आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हादसे में एक पैर गंवाने के बाद जिंदगी जरूर बदल गई, लेकिन अहमदाबाद की नेहा भट्ट ने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। कृत्रिम पैर और बैसाखी के सहारे नेहा ने केदारनाथ और अमरनाथ की कठिन धार्मिक यात्राएं पूरी कर मिसाल कायम की है। अब उज्जैन पहुंची नेहा ने अपने संघर्ष की कहानी साझा करते हुए युवाओं को संदेश दिया कि मुश्किल हालात मंजिल की राह रोक सकते हैं, लेकिन मजबूत इरादे को नहीं। देखिए उज्जैन से राम सिंह मोबिया की यह रिपोर्ट। अहमदाबाद की रहने वाली नेहा भट्ट साल 2021 में बस हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। हाल ही जिंदगी में आए इस बड़े बदलाव के बाद भी नेहा ने हार नहीं मानी और लंबे संघर्ष के बाद खुद को दोबारा संभाला। आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने चाय का स्टॉल शुरू किया और फिर अपने हौसले को एक नई मंजिल दी। भगवान शिव को प्रेरणा मानकर नेहा ने कठिन धार्मिक यात्राएं करने का संकल्प लिया। साल 2025 में उन्होंने कृत्रिम पैर और बैसाखी के सहारे करीब 22 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा पूरी की। इसके बाद साल 2026 में बालटार मार्ग से अमरनाथ की कठिन यात्रा भी बिना घोड़े या पालकी के पूरी कर ली। अपने इन्हीं अनुभवों को साझा करने उज्जैन पहुंची नेहा का यहां सम्मान किया गया। नेहा का कहना है कि हादसे ने उनका एक पैर जरूर छीना है, लेकिन हौसला नहीं। उनका संदेश साफ है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। मैंने शुरुआत तो यहाँ उज्जैन महाकाल लोक से की थी 2025 में, और फिर तब मुझे शिव भक्ति मिली श्री महाकाल की तरफ से। और फिर मैंने आज तक 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, जिसमें सबसे टफ वाली थी अमरनाथ यात्रा, जो बालटाल से की थी। बालटाल सबसे टफ वाला रास्ता है, जिसमें सीधी खड़ी चढ़ाई रहती है। और फिर पिछले साल मैंने केदारनाथ की 22 किलोमीटर की यात्रा की है। और हर एक जगह पे मिले तो मुझे शिव मिले। और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मैंने 2 साल तक अपने आप को बहुत कोसा कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, मेरा पैर क्यों काटा, मैंने क्या गलती की थी। और आज मैं गर्व से कहती हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उज्जैन में भगवान महाकाल की सोमवार को निकलने वाली दूसरी सवारी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। सवारी में उमड़ने वाली भारी भीड़ और बाबा महाकाल की मुख्य पालकी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन में रस्सा पार्टी की विशेष रिहर्सल कराई गई। पुलिसकर्मियों ने भीड़ के दबाव, रस्सा घेरे में प्रवेश की कोशिश और अचानक बढ़ती भीड़ जैसी परिस्थितियों से निपटने का लाइव अभ्यास किया। उज्जैन में सोमवार को निकलने वाली महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में बाबा महाकाल की मुख्य पालकी को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसी को लेकर पुलिस लाइन में रस्सा पार्टी की विशेष रिहर्सल कराई गई। पुलिस ने वास्तविक सवारी जैसा माहौल तैयार किया और जवानों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। रिहर्सल के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में श्रद्धालुओं के रूप में खड़े किए गए थे। इन लोगों ने मुख्य रस्सा घेरे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। वहीं वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने भीड़ को रोकते हुए पालकी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाए रखने का अभ्यास किया। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ एक रस्सा घेरे तक सीमित नहीं रखा गया है। मुख्य रस्सा पार्टी के चारों तरफ मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था का भी अभ्यास किया गया। रिहर्सल के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पूर्व आलोक शर्मा ने रस्सा पार्टी में तैनात जवानों को ब्रीफ किया और सवारी के दौरान मुख्य पालकी की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। उज्जैन जिले की महिदपुर थाना पुलिस ने बिजली तार चोरी के एक मामले का महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गए करीब 90,000 रुपए का 200 मीटर एल्यूमिनियम बिजली तार भी बरामद कर लिया है। वहीं प्रकरण में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
घटना महिदपुर के ट्रांसपोर्ट नगर की है। 7 अगस्त को महिदपुर थाने में बिजली विभाग की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि अज्ञात बदमाशों ने 33 केवी लाइन के करीब 200 मीटर एल्यूमीनियम तार की चोरी कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों की पहचान कर 3 आरोपी विनोद, जितेंद्र और समीर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 90,000 रुपए मूल्य का 200 मीटर तार बरामद कर लिया है। प्रकरण में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना महिदपुर में अजय कुमार राही जो विद्युत मंडल के जेई, इनके द्वारा एक रिपोर्ट लेक कराई गई कि ट्रांसपोर्ट नगर में मेन लाइन 33 केवी की 200 मीटर किसी ने जो चोरी कर ली है तार काट के, जो उनके द्वारा इधर उधर तस्दीक की, पतासाजी की गई और उनके द्वारा रिपोर्ट लेक कराई गई। रिपोर्ट लेक कराने के बाद हमारे द्वारा सूचना तंत्र सक्रिय किया गया, जिसमें एक टीम बनाई जिसमें उप निरीक्षक सुचेन आर्या, एएसआई राधेला नीनामा, आरक्षक राघव, आरक्षक मोहसिन और आरक्षक लेखराज, इनकी एक टीम बनाई। तो इनको एक सूचना मिली कि 3 व्यक्ति उक्त तार कहीं रखे हुए हैं, जो उनके द्वारा 3 व्यक्ति जिनका नाम विनोद बलाई, जितेंद्र बागरी जो ग्राम टांडा के रहने वाले हैं और एक समीर मोहम्मद जो फकीर मोहल्ला महिदपुर का रहने वाला, इन 3 लोगों द्वारा और 2 अन्य लोग उन्हें मिलकर तार काट कर एक जगह छुपा दिए थे और इनके बाद इनको बेचने की फिराक में थे। जो इन तीनों को पकड़कर चोरी गया पूरा मसरूका जब्त किया गया और प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 अन्य आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। प्रकरण में चोरी का और संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम जो है ये भी इसमें लगाएंगे। उज्जैन जिले के खरसोद कला में हुई हत्या की वारदात का भाट पचलाना पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। जी हां, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रास्ते में टकराने की बात को लेकर मृतक और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने युवक की डंडे और बेल्ट से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक 5 अगस्त की रात ग्राम खरसोद कला निवासी भंवर सिंह राजपूत और प्रकाश चंद्रवंशी का खेदा नारायण निवासी अखिलेश से रास्ते में टकराने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर दोनों ने अपने साथी कमल और भरतलाल को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद चारों ने मिलकर अखिलेश के साथ लकड़ी के साथ डंडों और बेल्ट से मारपीट की, जिससे अखिलेश की मौत हो गई। इसके बाद चारों ने शव को पास के एक कुएं में फेंक दिया। 6 अगस्त को खरसोद कला के चौकीदार ललित राठौड़ ने गांव में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना भाट पचलाना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के चंद घंटों के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में भंवर सिंह, प्रकाश, कमल और भरत शामिल हैं। एक पक्ष खेड़ा नारायण थाना इंगोलिया गांव का रहने वाला था। उसके साथ खरसोद कला निवासी भंवर सिंह, भरत, कमल और प्रकाश, इन चारों के द्वारा जो है लकड़ी, बेल्ट आदि से मारपीट की गई थी और जिस कारण वो कुएं में गिर गया था। उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, उस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसमें जो है आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में चारों आरोपियों को, आरोपी भंवर सिंह, भरत, प्रकाश, कमल निवासी खरसोद कला को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से घटना में उपयोग की गई बुलेट मोटरसाइकिल और एक एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल और एक लकड़ी एवं बेल्ट बरामद की गई है, जिनको आरोपियों को कल न्यायालय पेश किया जाएगा। उज्जैन जिले के महिदपुर में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां राजश्री ट्रेवल्स की अनियंत्रित बस ने एक के बाद एक 3 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक जाहिद खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार और बाइक सवार समेत 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मरम्मत के बाद बस गैरेज से नीचे उतर रही थी, तभी ढलान पर अचानक अनियंत्रित हो गई और चालक का बस पैर से नियंत्रण छूट गया।
बेकाबू बस ने सड़क पर जा रहे एक ऑटो, एक कार और मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो चालक जाहिद खान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कार सवार 2 युवक और मोटरसाइकिल सवार 1 युवक भी दुर्घटना में घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जो राष्ट्रीय बस है उसने एक ऑटो, एक इको और एक मोटरसाइकिल, इस प्रकार 3 वाहनों को टक्कर मारी। उस टक्कर में जो ऑटो चालक है इसकी मौके पे डेथ हो गई। इको में बैठे हुए 2 लड़के और एक मोटरसाइकिल में बैठा हुआ एक लड़का, इनके भी हल्की हल्की चोट आई है। जो उक्त सूचना पर हमने द्वारा राष्ट्रीय बस के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मौके से बस को थाने ले आए। आरोपी मौके से भाग गया था और प्रारंभिक जांच में पता चला कि बस सुधरने के लिए रखी हुई थी, जैसे नीचे निकल रही थी उतार में उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसी दौरान ये दुर्घटना हुई। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। विदिशा जिले में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन आज से शुरू हो गया। यह 17 अगस्त तक जारी रहेगा। अभियान का उद्देश्य जेलवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना है। तिरंगा अभियान के तहत साइकिल रैली, हायर एवं सेकेंडरी स्कूलों में रैली व रंगोली प्रतियोगिता, प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में निबंध लेखन, वाद विवाद और तिरंगा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 13 अगस्त को सभी विभागों में जिला स्तर पर जन सहयोग से विशाल पैदल रैली आयोजित की जाएगी। मुख्य चौराहे पर मानव श्रृंखला के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान के संदेश दिया जाएगा। आज से एक राष्ट्रीय पर्व की शुरुआत हुई है और ये पूरे सप्ताह, लगभग सप्ताह भर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से देशभक्ति का जागरण हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल मिलकर करने वाले हैं और आज से उसकी शुरुआत स्टेडियम से हुई है। गांधी चौक तक ये मार्च निकाला गया है। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये आयोजन जो है सप्ताह भर लगभग चलेंगे और 9 तारीख से 17 तारीख तक इन आयोजनों का जो है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से होना है। 13 तारीख को एक विशाल तिरंगा यात्रा रामलीला से प्रारंभ होकर माधवगंज चौक तक आएगी। छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री इंदल सिंह कंसाना कल छतरपुर आए। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। कंसाना ने बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री इंदल सिंह कंसाना शनिवार को छतरपुर पहुंचे। उन्होंने यहां सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोर ग्रुप तिरंगा यात्रा के आयोजन को लेकर कंसाना ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कंसाना ने जिले में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर के आवेदनों और शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। बैठक में छतरपुर के विधायक ललिता यादव, बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला, विधायक अरविंद पटेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री, कलेक्टर मृणाल मीणा, एसपी रजत सकलेचा एवं जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग थी। दूसरे हमारे तिरंगा यात्रा की जो मीटिंग है वो थी और काफी दिनों से मेरा दौरा भी नहीं हुआ। हमारे अधिकारी कर्मचारियों की सभी की मीटिंग थी। बहुत अच्छा लगा। हमारे सभी यहाँ जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी में बहुत अच्छा सामंजस्य है और सारे के सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। बड़ा अच्छा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको धरातल तक नीचे उतारने का हमारा अधिकारी काम कर रहे हैं। हरदा जिले के मोरघड़ी रोड स्थित सोनपुरा नदी के पास शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक बेकाबू कार सोनपुरा नदी में जा गिरी। उसी वक्त अचानक वहां डायल 112 की टीम फरिश्ता बनकर आ पहुंची। डायल 112 की टीम ने ग्रामीणों की मदद से कार में सवार दोनों लोगों को पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों को मामूली चोटें आई हैं।
जानकारी के अनुसार नहाली निवासी राजेश गुर्जर और कैलाश कार से अपने गांव नहाली लौट रहे थे। इसी दौरान सोनपुरा नदी के पास स्थित मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गई और सीधे नदी में जा गिरी। इसी दौरान अन्य टास्क पर मोरगढ़ी की ओर जा रही डायल 112 की टीम ने आरक्षक अशोक बरीबा और पायलट अजय दुनगे ने सोनपुरा नदी में कार को गिरते देख लिया। पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए तत्परता दिखाई। ग्रामीणों के सहयोग से डायल 112 की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कार में फंसे दोनों लोगं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। समय पर मिली मदद से एक बड़ा हादसा टल गया, जिसकी क्षेत्रवासी सराहना कर रहे हैं। शाजापुर जिले के लालघाटी थाना पुलिस ने कथित फर्जी शेयर ट्रेडिंग एडवाइजरी फर्म पर छापामार कार्रवाई की है। इस फर्म से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। मामले में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 6 आरोपी अभी पुलिस पकड़ से दूर है। शाजापुर एसपी प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर एएसपी घनश्याम मालवीय एवं एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। थाना लालघाटी प्रभारी डीएसपी अर्जुन सिंह मुजालदे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शाजापुर के काशीनगर स्थित एग्मेविशन कोचिंग क्लासेस की बिल्डिंग में संचालित की जा रही फर्जी शेयरिंग ट्रेडिंग एडवाइजरी फर्म पर छापा मारा। मौके से 6 व्यक्तियों को पूछताछ हेतु थाना ले जाया गया। फर्जी शेयर ट्रेडिंग एडवाइजरी में संलिप्त 12 व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे प्रकरण के संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।